नमस्ते दोस्तों। कॉम्पिटिटिव साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे एवरेज यानी कि औसत क्या है और इसका फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे और एक दो एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो देखिए द एवरेज ऑफ गिवन नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ सेम कैंडी इज एक्सप्रेस्ड एज। एवरेज को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? देखिए, सम ऑफ द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द क्वांटिटीज। मतलब जितना क्वांटिटी होगा आप उन सभी का सम निकालना है पहले, डिवाइडेड बाय जितना क्वांटिटी है इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास 3 नंबर है, 7, 8, 9 3 नंबर है। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? इन तीनों का सम करेंगे पहले, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। कितना क्वांटिटी है? 3 क्वांटिटी है, 7, 8, 9 3 क्वांटिटी, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से एवरेज निकाला जाएगा। सम ऑफ द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। जितना क्वांटिटी होगा इन सभी का सम पहले निकालना है, उसके बाद कितना नंबर है, मतलब अगर इधर पे 3 नंबर है या 4 नंबर है, इन इससे डिवाइड कर देंगे तो इसका एवरेज निकाला जाएगा। ठीक है, तो एवरेज को क्या एरिथमेटिक मीन भी कहा जाता है। एवरेज को आप देखिए, अगर मान लीजिए आपको ये दोनों दिया हुआ है, सम ऑफ क्वांटिटीज दिया हुआ है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज भी दिया हुआ है, तो एवरेज इससे निकल पाएंगे। अगर मान लीजिए आपके पास एवरेज और नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं तो इस फॉर्मूला से निकाला जाएगा। इधर से सिर्फ मतलब मल्टीप्लिकेशन किया है। देखिए, सम ऑफ क्वांटिटीज क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला से? नंबर ऑफ क्वांटिटीज इंटू एवरेज, तो ये है नंबर ऑफ क्वांटिटीज इंटू एवरेज, तो सम ऑफ द क्वांटिटीज आ जाएगा। अगर मान लीजिए सम ऑफ द क्वांटिटीज और एवरेज है तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज भी निकाला जाएगा इस फॉर्मूला से। एक ही फॉर्मूला है, तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज क्या हो जाएगा? एवरेज, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय एवरेज आ जाएगा। तो सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड एवरेज में क्या होगा? नंबर ऑफ क्वांटिटीज होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं एक दो एग्जांपल करके। तो पहला एग्जांपल देखिए, कहा गया है द एवरेज ऑफ 5 consecutive इवन नंबर्स इज 50। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर? तो 5 consecutive इवन नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है 50। तो हम लोगों को बताया गया है कि सबसे बड़ा जो नंबर है वो कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास 5 नंबर हम लोगों को देखना है इवन नंबर। तो मान लीजिए एक है एक्स, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा इवन नंबर? उसके बाद क्या होगा? x+2 होगा, तो ये इवन होगा। उसके बाद x+1 तो वो ऑड होगा। पहले मान लिया कि x इवन है, तो उसके बाद x+2, उसके बाद क्या होगा? x+4 होगा। ठीक है, तो देखिए, और इसका पीछे भी 2 नंबर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, x-2 भी और उसके बाद x-4। इस तरह से क्यों किए हैं? देखिए, अगर मान लीजिए हम इन सब का ऐड करेंगे तो देखिए ये +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, +4 -4 कैंसिल हो जाएगा, तो कैलकुलेशन में आसानी होगा। इसलिए हम लोग को इस तरह से एज्यूम करना है। इस तरह का जो भी सवाल आपको पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या ऐसे, तो मतलब अगर 5 consecutive इवन नंबर्स या प्राइम नंबर, इस तरह को आपको वो अगर ये कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन हो जाए पहले से, इस तरह से आपको एज्यूम करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग ने 5 नंबर यह एज्यूम कर दिया है, x-4, x-2, x+2 और x+4। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ द क्वांटिटीज, मतलब इन सब का सम, x-4 प्लस x-2 प्लस x प्लस x+2 प्लस x+4 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज। कितना नंबर है इधर पे? 5 नंबर है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये किसका बराबर है? 50 का बराबर है, क्वेश्चन पे दिया हुआ है। तो ठीक है, तो 50 का बराबर है। तो देखिए अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -4 +4 कैंसिल है, +2 -2 कैंसिल है, तो कितना रह जाएगा? एक्स, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, ऐसे करके कितना एक्स है? 5x है, तो डिवाइडेड बाई एक्स और डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू आप, तो देखिए 5x/5 इक्वल टू 50 आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना गया? 50 आ गया। ठीक है, तो देखिए x इक्वल टू 50 आ गया, तो आप इसमें पुट कर दीजिए तो हम लोग का सभी नंबर निकाला जाएगा इजी। तो x 50 है, उसके बाद कौन सा नंबर होगा? 52, उसके बाद x+4 मतलब क्या? 54, और पीछे x-2 मतलब 50 - 2 कितना आता है? 48, और ये है 46। तो ये है गया पाँचों नंबर। वो 5 कंसेक्यूटिव नंबर के बारे में बोल रहा था। तो आप बताया गया है कि क्वेश्चन में व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर, सबसे बड़ा कौन सा नंबर होगा? तो कितना होगा सबसे बड़ा नंबर? 54। तो आपका आंसर आ जाएगा 54। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए एग्जांपल 2 पे क्या है? ए बैट्समैन स्कोर एन एवरेज ऑफ 12 रन इन 7 इनिंग्स इन ए क्रिकेट मैच। ही प्लेड 1 मोर इनिंग्स एंड द एवरेज बिकम 14। द रन ही स्कोर्ड इन द लास्ट इनिंग्स आर। कहा गया है कि वो एक क्रिकेटर 12 रन एवरेज है 7 इनिंग्स में,
तो उसके बाद वो और एक इनिंग्स खेलता है तो उसका एवरेज 14 बन जाता है। तो वो लास्ट जो इनिंग्स खेला है वो उसमें कितना रन बनाया है, ठीक है, ही स्कोर्ड इन द लास्ट इनिंग्स, वो कितना रन है ये। तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता है कि सम ऑफ क्वांटिटीज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो इधर देखिए एवरेज दिया हुआ है 12 रन, कितना इनिंग्स है 7, तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितना होगा 7, तो इससे कितना आ जाएगा देखिए 7 इनिंग्स और आपके पास एवरेज है 12, तो कितना आ गया 84, ठीक है, ये हो गया सम, मतलब वो 7 इनिंग्स में 84 रन टोटल है इसका, ठीक है, ये पहले निकल लिया हम लोगों ने। उसके बाद देखिए एक और इनिंग्स खेलता है, इसका मतलब क्या, तब 8 इनिंग्स हो गया 7 + 1, तब तो वो 7 इनिंग्स के 12 रन एवरेज थे। अभी और एक इनिंग्स खेलने के बाद 14 बन जाता है, तो 8 इनिंग्स खेलता है, तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज आ गया 8, एवरेज कितना होगा देखिए, एवरेज हो गया 14 आ जाता है, तो 14 × 8 निकालना है, ठीक है। 112 112 आ गया। तो ये है वो एक मैच और एक मैच खेलने के बाद एवरेज जो 14 बना, तब टोटल रन कितना हुआ देखिए, टोटल सम ऑफ द टोटल हो गया 112, ठीक है। तो वो लास्ट मैच में कितना स्कोर किया है कैसे पता चलेगा, इससे ये माइनस कर देंगे तो आसानी से आ जाएगा लास्ट मैच में कितना स्कोर किया है। तो ही स्कोर्ड इन लास्ट इनिंग्स क्या होगा 112 - 84, तो देखिए इसे क्या आ जाता है 28, ठीक है। तो वो कितना रन किए लास्ट इनिंग्स में 28 रन, तो 28 ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी, ठीक है, आसान था ये। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल। तो देखिए इस एग्जांपल पे एग्जांपल 3 पे कहा गया है ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम डेस्टिनेशन ए टू बी कार टू एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स ऑन हिज बाइक विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। कहा गया है कि एक आदमी ए से ए टू बी डेस्टिनेशन पे कार से एवरेज स्पीड कितना था 48 किलोमीटर आवर पे वो ट्रेवल करता है, उसके बाद वो बाइक से 60 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड से वो वापस आता है, ठीक है। बी से ए आता है 16 किलोमीटर पर आवर और ए से बी का इसका स्पीड था एवरेज स्पीड था 48 किलोमीटर पर आवर। तो कहा गया है कि उसका एवरेज स्पीड कितना होगा फुल एंटायर जाने के लिए, मतलब वो एक बार ए से बी तक उसके बाद बी से ए तक टोटल एवरेज कितना होगा इसका स्पीड। तो इस तरह का क्वेश्चन पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है एवरेज स्पीड का, एवरेज इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाई x + y किलोमीटर पर आवर। x क्या है, x है ए टू बी से उसका स्पीड, ए टू बी से स्पीड है x, ठीक है, एवरेज स्पीड, और b से a का स्पीड है उसका y, ठीक है। ए से b तक जब वो ट्रेवल करता है तब उसका एवरेज स्पीड होगा x, और b से a से जब ट्रेवल करेगा तो उसका एवरेज स्पीड है y। तो x और y इसके पुट कर देंगे तो आसानी से निकाला जाएगा एवरेज स्पीड कितना था एंटायर जाने के लिए। तो देखिए 2x कितना है 48 और y है आपका 16 डिवाइडेड बाई 48 + 16, तो इतना किया गया किलोमीटर पर आवर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाता है 24 किलोमीटर पर आवर। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग एवरेज का फॉर्मूला जो दिखा है वो याद रखना है, सिर्फ एवरेज कैसे निकालते हैं, और इस तरह से आप लोग जो भी क्वेश्चन आए वो एग्जाम्पल वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।